हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी सीरीज़ बनाई थी क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जिसमें हमने बिहाइव का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, द फन दे हैड। इसमें हमारे पैराग्राफ 5 तक कंप्लीट हो चुका था वीडियो 1 के फर्स्ट पार्ट में। तो जिसने अभी वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है वो पहले उसको देखिए। हम आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था जब हमारे मार्गी का सिस्टम ख़राब हो गया था, तो उसके लिए काउंट इंस्पेक्टर को बुलाया गया था और वो काउंट इंस्पेक्टर उनको इनके कंप्यूटर टीचर को ठीक करते हैं। आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 6 है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी मार्गी की तरफ बहुत ज़्यादा सुपीरियर आइज़ की तरह देखता है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे बड़प्पन दिखाते हैं। हमारे क्लास में भी होते हैं कुछ बच्चे को थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है तो हमें क्या करते हैं, वो थोड़ा सा सुपीरियर होकर दिखाते हैं, अपने आप को बड़प्पन सा दिखा। तो उसने बोला बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। क्योंकि मार्गी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा, तो टॉमी बोलता है क्योंकि ये हमारे टाइम के स्कूल्स नहीं है स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने ज़माने के स्कूल्स हैं जो पहले हुआ करते थे। कितने पुराने? दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग कई सौ सालों पहले की बात कर रहा है। ये बताता है कि ये कई सौ सालों पहले के स्कूल्स हैं, आज जैसे स्कूल नहीं जिसमें हम पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास जिस इनकी हुआ करती थी। ही एडिड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। तो वो अपनी बातों को और ज़्यादा लॉफ्टली, मतलब बड़ा चढ़ा करके और ज़्यादा अपनी बड़ापन दिखाते हुए कहता है, क्या कहता है? सेंचुरीज अगो, अरे कई हजारों सौ साल पुरानी बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी इस बात को सुन करके। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या मैं नहीं जानती उस टाइम पे स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। तो थोड़े टाइम तक उसके शोल्डर के ऊपर बैठकर वो बुक को पढ़ती है। देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। तो बोलती है चलो कोई बात नहीं, उनके पास कम से कम एक टीचर तो थे। तो बताता है टॉमी, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो बताता है हाँ हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर थे, लेकिन हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं, बल्कि उनके पास जो टीचर थे वो मैन थे, पर्सन थे, लिविंग थे। यहाँ पर रेगुलर टीचर किसको बोला गया है? जैसे इनके रोबोटिक टीचर होते हैं उनको रेगुलर टीचर बोला गया, क्योंकि इनके लिए वो रेगुलर टीचर है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, बोलती है अ मैन, एक आदमी, एक मैन, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? तो टॉमी बताता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। तो अरे वैसे जो आदमी होते थे तो वही बच्चों को, लड़कियों को चीज़ें बताया करते, एंड गेव दैम होमवर्क, और उनको होमवर्क दिया करते, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे ही वो क्वेश्चन पुट अप किया करते थे। तो आगे वो बताती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी कहती है अरे एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, जितने स्मार्ट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन होती है, ये कंप्यूटर को सब कुछ पता होता है, इसके अकॉर्डिंग तो यही था। तो कहती है अरे एक आदमी को इतना थोड़ा ही पता हो जाएगा। श्योर ही इज़। तो टॉमी बताता है अरे क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा जी को भी इतना ही सब कुछ पता है जितना मेरे टीचर को, यानी कंप्यूटर टीचर को पता है, उतना मेरे पापा जी भी जानते हैं। तो मार्गी बोलती है आगे ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैटशा। बैटशा मीन्स यहाँ पे बताएगा बैट यू, बैट मतलब शर्त लगाना, बैट यू के लिए बोल गया है शॉर्ट में बैटशा। तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, तुम्हें मतलब उनको इतना ही पता होगा, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ। वो क्यों कहती है ऐसा? क्योंकि मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। क्योंकि मार्गी इस बारे में बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, अभी प्रिपेयर नहीं थी, यानी कि उसके पास इतना ज़्यादा भी कुछ नॉलेज नहीं थी कि उस बारे में बहस कर सके। शी सैड, वो कहती है आई वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कि मुझे कोई लेकिन ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो मेरे घर आके मुझे पढ़ाए, अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे नहीं चाहिए। तो टॉमी बहुत ज़्यादा हंसता है इस बात पे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी बहुत ज़्यादा हंसता है और बोलता है यू डोंट नो मच मार्गी। अरे मार्गी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। द टीचर डिडंट लिव इन अ हाउस। वो जो टीचर हैं वो किसी घर में ही नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। कि जो टीचर हैं वो एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते हैं और बच्चे वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके लिए तो ये स्पेशल बात थी। भाई ये तो हमारे कहाँ रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, इनके क्लासरूम में वहीं पे घर पे चलते हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चलती हैं। आप स्कूल नहीं जाते हैं उसमें, आप घर पे बैठकर अपने फ़ोन से या कंप्यूटर स्क्रीन से क्लास ले सकते हैं। तो इसी टाइप के लिए ये भी सोच रहे थे कि जो टीचर है शायद हमारे घर पे आते होंगे पढ़ाने के लिए। तो ये बताता है कि वहाँ बच्चे खुद जाते हैं स्कूल में। और तो मार्गी पूछती है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो सारे बच्चे क्या एक जैसी चीज़ पढ़ते हैं, ये एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? तो टॉमी बताता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो यदि वो सेम एज के हैं तो हाँ वो सब एक जैसे ही सब्जेक्ट या एक जैसे ही टॉपिक पढ़ेंगे।
तो आगे मार्गी बोलती है बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी बताती है डेट अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो बताती है कि लेकिन मेरी मम्मी ने तो ये बताया है कि टीचर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट जैसे ये अपने कंप्यूटर स्क्रीन को एडजस्ट कर सकती है कि क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसकी चीज़ को एडजस्ट कर सकती थी। तो इनको बताया गया था कि कहती है कि मेरी मम्मी ने तो मुझे कहा है कि टीचर को एडजस्ट कर सकते हैं हम। अपने हर बच्चे का माइंड, लड़का हो या लड़की हो, उसका माइंड सब अलग होता है, तो अपने माइंड के अकॉर्डिंग उस सबको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इट टीचर्स जो ये पढ़ाते हैं एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इसलिए हर बच्चे को अलग पढ़ना चाहिए क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग होता है। तो आगे वो बताता है टॉम, क्या टॉम ही बताता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट देन इट दैट वे देन, कि नहीं ऐसे पहले ज़माने में ऐसा नहीं वो करता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, तो उसको बोलता है क्योंकि वो सुपीरियर वे में बात कर रहा था बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके, तो कहता है अरे जा चलो ठीक है, तुम्हें यदि पसंद नहीं आ रही है ये बात, ये बुक मेरी पसंद नहीं आ रही है, और सॉरी तो यदि तुम्हें मेरी बुक पसंद नहीं आ रही है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम छोड़ सकती हो बुक को। तो मार्गी को लेकिन इस बात को पढ़ने में मज़ा आ रहा था, तो भी चाहती थी थोड़ा सा पढ़ना, तो बोलती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। तो मार्गी जल्दी से एकदम तुरंत बोलती है, मार्गी सेट क्विकली, बहुत तेज़ी से बोलती है अरे अरे ऐसे थोड़ी कह रही हूँ, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं पसंद नहीं कर रही, मुझे भी पढ़नी है। क्यों? शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो इन स्कूल्स के बारे में वो ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। और कैसे स्कूल्स? फनी स्कूल्स। उनको ये जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहे थे। जैसे आप भी मानो, अब आपके टाइम पर जो स्कूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल स्कूल है जिसमें आप जाते हो, लेकिन आपसे भी ऐसी कोई बात करता है कि हमारे तो रोबोट्स होते थे, आपके टाइम पे भी रोबोट्स होते, आपको रोबोट पढ़ाते, और आप भी आपके सामने कोई ऐसे आदमी बताता कोई कि हमारे टाइम पे स्कूल्स हुआ करते थे, ये होता था, तो आपको भी वो ज़्यादा फनी लगता। तो स्कूल बहुत ज़्यादा फनी लगते थे स्कूल से। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी बुक को उन्होंने केवल आधी भी नहीं पढ़ी थी ढंग से। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तो मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई, मार्गी, मार्गी की मम्मी को बुलाती हैं और मार्गी को आवाज़ लगाती हैं, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा, नॉट इट मम्मा, अरे मम्मा अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी मतलब अभी किताब पढ़ रहे हैं। नाउ सेड मिसिज जॉन्स, तो मिसिज जॉन्स द्वारा बोलते नहीं अभी, बिल्कुल अभी तुरंत। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अरे ये तो टॉबी का भी टाइम हो गया क्लास लेने का, अब तुम भी जाओ और टॉमी को भी पढ़ने के लिए भेजो। मार्गी सेड टू टॉमी, तो मार्गी टॉमी से बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के यानी कि अपनी क्लास लेने के बाद क्या इस बुक को आगे दोबारा तुम्हारे साथ कंटिन्यू कर सकती हूँ? तो बोलता है ही मे बी, ही सेड नॉन चेंटिकली, वो थोड़ा मतलब नॉन चेंटिकली मतलब हाँ ठीक ठाक चलो ठीक है पढ़ लेना ऐसे करके, नानू को सा करते हुए। ही वॉकड अवे विस्लिंग, तो वो सीटी बजाता हुआ निकल जाता है वहाँ पर। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपने हाथ के नीचे उस बुक को दबा करके, गंदी सी बुक को दबाते हुए सीटी बजाते वहाँ से निकल जाता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है, क्लास में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बिल्कुल बराबर में था, बेडरूम के बराबर में। कितनी फनी बात है देखो, मानो आपके एक बराबर में रूम में आप रहते हो, दूसरे बराबर रूम में आपकी क्लास चलती हो, तो इनके लिए बिल्कुल बराबर बराबर में दोनों चीज़ थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर इनके थे रोबोट थे वो ऑन थे, यानी कि वो चल रहे, उनकी लाइट चल रही थी, स्टार्ट हो चुके थे। एंड वेटिंग फॉर हर, और उनका वेट कर रहे थे, इसका बेटी उनका मार्गी का वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ऑन हो जाया करते थे। एट द सेम टाइम एवरी डे, वो हमेशा हर दिन सेम टाइम पर ऑन हो जाया करते थे। अब जैसे रेगुलर टीचर यदि हमारे माने, आपके ज़माने में हमारे टाइम पे जो टीचर्स होते हैं वो 1-2 मिनट लेट भी हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन है वो तो उसको बताया गया है बस आपको 10 बजे स्टार्ट होना है, तो वो 10:01 पर स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं कि 10:02 पर या 5 मिनट पर स्टार्ट होगी, वो एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट होने का टाइम आपने फिक्स किया तो 10 बजे स्टार्ट हो ही जाना था। लेकिन कब? एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, लेकिन वो सैटरडे और संडे में इसकी क्लास नहीं हुआ करती थी। जैसे आपकी स्कूल्स में संडे की जो ऑफ होता है, ऐसे इनके स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस में सैटरडे एंड संडे ऑफ हुआ करता था। तो इनकी 2 दिन की छोड़ करके ये जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो हमेशा स्टार्ट रहता था। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उनकी मम्मी ने बताया था इनको क्या, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, लिटिल गर्ल्स अच्छा पढ़ पाएंगे, यानी छोटे बच्चे अच्छे पढ़ पाते हैं कब? इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि यदि लगातार घंटे पे भी तुम पढ़ाई करोगे तो तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये लाइन रिपीट हो गई है, सॉरी, आगे चलते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो जल चुकी थी।
एंड इट्स सेड, और उसने कहा था क्या, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज हम आपको प्रॉपर फ्रैक्शन करना सिखाएंगे जिसमें हम ऐड करेंगे क्या। और आगे कहा इसने, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और आप अपना प्रॉपर स्लॉट पर इनकी जगह पर कल का होमवर्क पुट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने सांस भरते हुए कर तो दिया, ऐसे करते जैसे हम भी, चलो कर दिया कोई बात नहीं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो अभी भी बैठी हुई लेकिन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि पहले ज़माने के जो स्कूल्स थे वो कैसे ऐसे टाइप के हुआ करते थे। दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, उनके कुछ छोटे बच्चे थे तो उनके स्कूल्स कैसे हुआ करते थे उनके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, तो जितने भी सारे बच्चे थे पूरे नेबर के, यानी कि आसपास के जो बच्चे थे सभी इकट्ठे होकर के एक साथ जाते थे स्कूल्स में, हंसते खेलते थे, साथ में जब स्कूल यार्ड में जाकर के आपस में शाउट भी करते थे, चिल्लाते थे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे खेल रहे हैं एक साथ ही बच्चे मिल करके सभी एक साथ। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते भी हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल बंद हो जाता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो सभी बच्चे मिलजुल कर ये घर पर जाया करते हैं। लेकिन इनके टाइम पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके टाइम पे क्या होता है, ये सभी अपने अपनी जो क्लासेस होती हैं अलग अलग बैठ के लेते हैं अपने, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। आपने भी देखो 2 साल के अंदर किसको सबसे ज़्यादा मिस किया होगा अपने स्कूल में, आपने मिस किया होगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि स्कूल को तो आपने मिस नहीं किया, लेकिन अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ मस्ती मजाक नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ घर नहीं जा पाते हैं आप भी। तो ये भी ऐसे ही मिस कर रहे थे कि काश हमारे टाइम पे भी ऐसे सब होता, हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर सब एक साथ स्कूल जाया करते। दे लर्न द सेम थिंग्स, और ये सोचते हैं कि वो सभी एक जैसा चीज़ ही पढ़ते हैं, जैसे इनकी तो अलग अलग पढ़ाई होती है, लेकिन ये बता रहे कि जो इनके ग्रैंडफादर जब पढ़ते थे तो उनके टाइम पर सब एक जैसी चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, अपने होमवर्क के लिए एक दूसरे से हेल्प भी मांग सकते हैं, जैसे आप भी मांगते हो। भाई आपको किसी का एक वर्क, यदि आज कोई छुट्टी पे रहा, स्कूल नहीं गया और उसको होमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन इनको नहीं हो पाती थी ऐसी हेल्प। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सोचती है कि जो टीचर्स थे वो भी एक इंसान हुआ करता था, यानी कि वो भी इनके बारे में जान सकता है। अब आपके सामने मान लो कोई आपको तो टीचर होते हैं, वो हंसी मजाक भी करते हैं, बैठते भी आपको 2 मिनट का रिलैक्स भी दे सकते हैं, लेकिन इनके टीचर कैसे हैं, वो रोबोटिक टीचर हैं, उनको कभी रिलैक्स नहीं चाहिए, वो तो हमेशा बोलता रहेगा। आपको भी मानो जैसे एक बंद कमरे में बैठा करके एक रोबोट से सामने बैठा दिया जाए और कह दिया जाए पढ़ते रहो, तो आप भी उससे बोर हो जाओगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे और उनको मिस कर रहे थे, ऐसे स्कूल काश हमारे भी होते। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, कि जब वो सोच ही रही थी इस बारे में कि जो उनके टीचर्स थे वो भी इंसान हुआ करते थे, तभी जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन पर लाइट जलती है और लिखाता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, यानी कि जब हम ऐड करेंगे फ्रैक्शन को, देखो तो आपको बताया हमने यहाँ पे भी कि 1/2 और 1/4 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आता है, ऐसे बताई थी। तो मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी अभी भी सोच रही थी किस बारे में, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने ज़माने में, यानी ओल्ड डेज में बच्चों को कितना मज़ा करता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि उनको उस ज़माने में कितना मज़ा आया करता था। तो जो आपका टॉपिक लिया गया है, चैप्टर का जो नाम टाइटल है वो यहीं से लिया गया है, द फन दे हैड। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कुछ समझ में आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आपको कोई भी बात इसमें लगती है या कोई भी कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरीज रही है तो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।